जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज सदाचार कमेटी की मीटिंग थी और मेरे को नोटिस दिया गया था कि जो ये मामला चल रहा है विधायक निधि में कमीशनखोरी का, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से, सदाचार कमेटी के माध्यम से रखने का मौका दिया। पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो हाँ, एक पहलू पर कोई निर्णय नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात मुझे विधानसभा की लगी कि सदाचार कमेटी के माध्यम से मैंने अपना पूरा पक्ष उनके सामने रखा। जैसा कि मैं लगातार जिस दिन से ये खबर छपी उस दिन से अपना पक्ष में आप सब लोगों के माध्यम से रख रही हूँ, और ये चीज भी मैंने विधानसभा में कमेटी के सामने कही कि ये न केवल राजनेताओं पर प्रश्न लगाने का काम उस पत्रकार ने किया, बल्कि मीडिया पर भी प्रश्न लगाया है कि किस तरह से गलत आदमी को फंसाकर, पाक साफ आदमी को फंसाकर मीडिया करना क्या चाहती है। मैं लगातार कह रही थी, आपसे पहले भी कहा है कि जब मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, मैं लगातार मांग कर रही हूं कि सीबीआई से आप जांच करा लो, तो आप क्यों नहीं छाप रहे। आपने सिर्फ ऋतु को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, उसके बाद आपकी चुप्पी है, क्योंकि आपके खिलाफ बोल रही हूं, धड़ल्ले से बोल रही हूँ, पूरी निडरता के साथ बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है उनके, जिन्होंने ये आरोप मेरे ऊपर लगाया। आप देखिए, आज मैंने अपना पूरा पक्ष रखा कि भाई मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, ये बात तो उन्होंने खुद ही स्वीकारी है। और रही मेरे पति की बात, तो विधानसभा समिति उनको भी बुला ले, उनसे भी बात करें, वो अपना पक्ष रख पाएंगे पूरा। जो उससे उनसे वार्तालाप हुआ, जो मेरे से वार्तालाप हुआ, वो एक एक चीज मैंने उनको बता दी कि मेरे से क्या क्या बात हुई थी। कुछ चीजें वीडियो में दिख रही हैं, कुछ नहीं दिख रही हैं, वो भी मैंने बताई कि उसने कहा कि 26 का आपको लेटर, 24 का दे दो, 25 का दे दो, 26 का दे दो, 3 साल में किसी का भी आप लेटर दे दो, मैं सब करा लूंगा। लेकिन मैंने सब मना कर दिया, जबकि उसने मेरे सामने 1% भी, एक बार भी ये जिक्र नहीं किया था कि कोई वो हमें इस अनुशंसा लेटर की एवज में कुछ देना चाहता है। फिर भी मेरे पे आरोप लगाया। आप देखिए, हद पार कर चुका। आज की एक खबर अखबार में छपी कि ऋतु बनावत के मतलब तीनों विधायकों की निधि की जांच हो रही है। मैंने तो पहले ही दिन से कह दिया आप करो, और आज जांच हो रही है। उसमें खबर छापी गई कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की सीतपुर पंचायत में 80 हैंडपंप दिए गए, जबकि मैं आपको लेटर भी दिखा सकती हूँ जो मैंने अभी ऑफिस से मंगवाया है, कि कुल मिलाकर दोनों सालों में मैंने 36 लाख के काम उस पंचायत में दिए, और लिखा गया कि 80 हैंडपंप दे दिए। इतने तो भैया मैंने पूरी अपनी विधानसभा में नहीं दिए। तो ये मैनिपुलेटेड खबरें लाने का, अनावश्यक जन नेताओं पर प्रेशर बनाने का, एक ब्लैकमेलिंग का जो काम है, इसका कच्चा चिट्ठा मुझे खोलना है। इसलिए निडरता से अपनी बात कह रही हूँ, और अटल जी की कुछ पंक्तियां मेरे जहन में हमेशा रहती है, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद यहाँ पहुंची हूँ कि ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, हार नहीं मानूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। न्याय होते हुए पूरी दुनिया देखेगी, मेरी जनता, मेरा ईश्वर, मेरा ज़मीर जानता है कि मैंने गलत कुछ नहीं किया। तो गिरिराज जी मेरे साथ न्याय करेंगे। देखिए, कुछ तथ्यों की रिपोर्ट मैंने भी कहा कि अभी कुछ चीजों की रिपोर्ट्स आना बाकी है। मैं भी तथ्यों का संकलन कर रही हूँ, तो मैंने उनसे समय मांगा है कि कुछ समय मुझे दिया जाए उन रिपोर्ट्स के आने का। उसके बाद जो भी समय वो देंगे, अभी समिति निर्णय करेगी कि कितना टाइम देना है तीनों विधायकों से, क्योंकि मेरे से अभी बात हुई, अभी और विधायकों से बात चल रही है, तो उसके बाद वो बताएंगे। जैसे समिति में हमसे कहेगी कि इतने दिन बाद देना है, जब देना है हम और सबूत इसके पेश करेंगे। जी, मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से अभी, क्योंकि वो तो अभी मिले नहीं थे, लेकिन मैंने एक पत्र के माध्यम से अपनी बात रखी कि इस पूरे मामले की, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगाना आसान होता है, कलंक किसी पर लगाना आसान होता है, उसको हटाना मुश्किल होता है। तो जो दूध का दूध और पानी का पानी वो होना चाहिए। तो मैंने अध्यक्ष जी से मांग रखी कि आप सीबीआई के थ्रू सरकार को निर्देश दें कि सीबीआई के थ्रू इसकी जांच की जाए। आपसे पूछा क्या क्या गया?
उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो खबर छपी उसमें आपका क्या रोल है। तो मैंने उनको सारा वाकया जो हुआ वो सुनाया। मैंने ये भी बताया कि ये वीडियो में कई बार एडिट है, उसकी भी ये रिपोर्ट आ जाएंगी। और खुद उस अखबार ने, उस तथाकथित पत्रकार ने बार बार चिल्ला चिल्ला के ये खुद ही कह रहा है कि ऋतु बनावत के साथ में कोई बात नहीं हुई, तो ऋतु बनावत की धूमिल करने का प्रयास छवि को वो आप क्यों कर रहे हो। और एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि विधायक निधि खर्च करने का भी एक गाइडलाइन है। विधायक निधि किसी भी मद में खर्च नहीं हो सकती, उसकी एक गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन मैंने नहीं बनाई है। मैं तो पहली बार की विधायक हूँ। जिस घर में मैं रहती हूँ उसका एक दरवाजा हमारे गांधी सेवा सदन के सामने खुलता है, जो कि आजादी के बाद से बहुत पुरानी इकाई खादी की मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। मेरे एड्रेस में भी आप देखेंगे तो गांधी सेवा सदन, क्योंकि उस कॉलोनी को ही जाना ही उसके नाम से जाता है, और वहाँ के लोग मेरे वोटर हैं। अगर वो किसी काम के लिए मेरे पास आए तो मुझे उनको काम देना है, क्यों नहीं देना है। और जब पीएम मोदी जी, सीएम साहब, सब लोग खादी के प्रोत्साहन की बात करते हैं, तो पहली बात तो वो गलत नहीं है। अगर गलत काम होता, मेरा तो अनुशंसा करने का काम कि मैं किसी विकास कार्य के लिए, कोई अच्छे कार्य के लिए अनुशंसा कर सकती हूँ। इनका इम्प्लीमेंटेशन भी सरकार का, प्रशासन का है। तो आप विधायक निधि की खूब जांच कराएं, कहीं मैं गलत हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और मैं गलत नहीं हूँ तो उस पत्रकार को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये मेरी, क्योंकि ये आप सब पर भी प्रश्न चिन्ह है। आपने ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया, किस तरह से ब्लैकमेलिंग, आप क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो पत्रकार जब मेरे सामने आया था तो उसने मेरे से, जिस आम व्यक्ति बनकर आया, और उसने मेरे से बार बार ये कहा कि कई विधायकों के पत्र हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, और एक इतनी मोटी फाइल उसके हाथ में थी। एक विधायक का पत्र तो उसने दिखाने की भी कोशिश करी, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि किस विधायक का पत्र है। वो लगातार कह रहा था कि मैडम देखो, इतने सारे विधायकों का पत्र है। जब इतने सारे विधायकों का पत्र उसके पास है तो सिर्फ मेरा नाम क्यों, या दो जो अन्य विधायक है उनका नाम क्यों। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये नए विधायक हैं, उनके एस्पेक्ट जो दोनों विधायक है वो अपनी बात रखेंगे, बट मेरा ये है कि मैं नई विधायक हूँ और अच्छे से काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट दिया हुआ था कि इनको आप फंसाने की कोशिश करो। लेकिन वीडियो अगर आप सबने देखा है तो आप साफ साफ उसमें दिखाई दे रहा है कि ऋतु बनावत का क्या फॉल्ट है, आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो फिर भी मेरा नाम घसीटा जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है।